अस्सलाम वालेकुम गैस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आया हूँ और ये चूँकि क्लेमिंग करने वाली चीज़ें हैं, इसके लिए मैं एक ही ज़बरदस्त ट्रिक आपके पास लाया हूँ। और जो हमारे पास स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जीके स्टैटिक जीके जो होती हैं वो रटा लगाने से याद नहीं होती है, भूल जाते हैं। तो मैं आपके साथ एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ कि जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से याद कर सकोगे और वो आप हमेशा के लिए आपके पास याद होके रहेगा। और इसी तरह ये सिलसिला मैं बरकरार रखूँगा कैपिटल एंड करेंसी तक, इंटरनेशनल बॉर्डर्स और इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सॉब्रिक्विट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब क्रेमिंग की चीज़ें होते हैं उनको हम ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे। तो ये जो हमारे पास ये तरीक़ाकार है, ये बिल्कुल आपकी जो है माइंड को चेंज करेगा जनरल नॉलेज के बारे में कि जनरल नॉलेज को कैसे याद करना है। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों के लिए ये जो जनरल नॉलेज है बहुत मुश्किल होता है, याद करना बहुत टफ होती है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत ही आसानी से जो है इन चीज़ों को याद करके और हमेशा के लिए आप जो है अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आज वो मैं आपको आपके पास सारे जो इस तरह हेडक्वार्टर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स है, इसी तरह हम ट्रिक के ज़रिए समझेंगे और ट्रिक के ज़रिए हम याद रखेंगे। तो आज सिर्फ वो मेरे पास वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ जेनेवा में है। ठीक है, आज हम उन ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ समझेंगे, उनकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को समझेंगे और उनकी मेंबर्स कितने या मेंबर स्टेट्स कितने उनको समझेंगे। ठीक है ना? तो लिहाजा आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस अगर आप याद रखेंगे तो आपको 10 ऑर्गेनाइजेशन जो है याद हो जाएंगे और ये सारे 10 के 10 ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर किधर है, जेनेवा में है। तो आते हैं, अ लेबर वुमन नेम जेनेवा, ठीक है, वर्किंग इन आइसो ट्रेड कंपनी एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर इन अ मेट्रो सिटी। ठीक है ना? इस पर मैं अलर्ट करता हूँ जो हमारे पास जिसको हमने याद रखना होता है या जो याद रखने की चीज़ है उसको मैं किसी दूसरे मार्कर से मैं अलर्ट करता हूँ ताकि आप इसको भूल न जाए। ठीक है ना? तो वो मेरे पास ये है, अ लेबर, ये ठीक है, अ लेबर वुमेन नेम जेनेवा, ठीक है, वर्किंग एज अ ट्रेड, वर्किंग है ना आईएसओ। ये एक आईएसओ आपके पास हो गया, सॉरी इससे लाइट हाईलाइट करूँ तो आप लोगों को जो है ये आईएसओ, ठीक है ना। जेनेवा आप लोगों को याद हो गया कि ये जेनेवा, ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेवा में मौजूद है। ठीक है ना? तो पहला चीज़ क्या है, अ लेबर वुमेन नेम जेनेवा वर्किंग एन आईएसओ, ठीक है, आईएसओ ट्रेड कंपनी, ठीक है, ट्रेड कंपनी एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है ना। तो टेलीकॉम ऑपरेटर आपने याद करना है, एन अ मेट्रो सिटी, ठीक है, मेट्रो आपको याद, शी गॉट हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ, ठीक है ना, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, एंड शी लॉस्ट ऑल आर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये सो रेड क्रॉस केम, रेड क्रॉस केम टू हेल्प आर इकोनॉमिकली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास 10 ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ठीक है ना? लेबर से मुराद है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और आईएसओ से मुराद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ट्रेड कंपनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकॉम ऑपरेटर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रो सिटी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेल्थ से हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, और इकोनॉमिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है। एक चीज़ आप इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में देखें कि इनकी शुरू में या तो इंटरनेशनल आ रहा है या वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है ना। अभी देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आप देख रहे हैं कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के शुरू में या तो इंटरनेशनल आ रहा है या वर्ल्ड आ रहा है। आप यही समझे कि जिसके शुरू में वर्ल्ड आता है या इंटरनेशनल आता है वो जेनेवा में ही होती है उसका हेडक्वार्टर। ये चीज़ तो हमें याद हो गया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी जिनेवा में, ठीक है ना। आप जाते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हमने सेंटेंस तो हमें याद हो गया, अ लेबर वुमेन नेम जिनेवा वर्किंग इन ISO ट्रेड कंपनी एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर इन अ मेट्रो सिटी, she got a health problem due to climate change and she lost her property, so Red Cross come to help her economically, ठीक है। a labor woman named Geneva working as ISO working in an ISO trade company as a telecom operator in a metro city, she lost her property due to climate change, so Red Cross came and to help her economically, ठीक है। ये सेंटेंस हमें याद हो गया, दोबारा आप पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। अभी हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको याद हो गया कि इसका हेडक्वार्टर किधर है, जेनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये इंटरनेशनल लेबर के लिए काम करता है और ये फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ यूएन की सबसे पहली जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो ये है, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन जो है वो तो 1945 में बना हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, वो लीग ऑफ नेशन था। वर्ल्ड वार वन, मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ में और इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। वर्ल्ड वार वन जो है वो ख़त्म हो गया कब, 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो गई, ठीक है। 1919 में लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो इसी के अंडर जो है आपके पास लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ। अब आप याद रखें कि 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो गई। आप अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो गई तो डेफिनेटली दुनिया गरीब हो गई होगी, लोग गरीब हो गए होंगे, मतलब सारे जो दुनिया की प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो गई, जो है लोग बेरोज़गार हो गए। तो बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए लीग ऑफ नेशन ने क्या कर दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी जो है बना ली, वो क्या बना ली, वो वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना ली। और इसका जो एब्रीविएशन है वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WLO, ये आपके एब्रीविएशन में भी काम आता है। तो ये यही एजेंसी जो 1919 में बनी ना, ये क्या हो गई, ये यूनाइटेड नेशन की 1945 में जब बनी, ये यूनाइटेड नेशन की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, ठीक है ना, यानी पहले इस एजेंसी को उन्होंने ऑन कर दिया। और इसका जो मेंबर स्टेट्स है वो कितने हैं, वो 187 है। यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स कितने हैं अभी इस वक्त, 193 है, ठीक है। तो 193 में से 183 जो है इसके मेंबर स्टेट्स अभी भी है किसकी, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
1919 में जेनीवा में इस्टेब्लिश किया गया और ये फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किस चीज़ की, यूनाइटेड नेशन की। और इसकी मेंबर स्टेट्स कितने हैं, 187 राइट। ये 1919 इसके डेट ऑफ बर्थ है, समझो वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ये तो याद हो गया। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, ठीक है ना। उस सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है अ लेबर वुमेन नेम जिनेवा वर्किंग इन ISO ट्रेड कंपनी, ठीक है, ISO में एक नाम है, ठीक है ना। इधर हमने क्या कर दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, यानी मतलब अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, यानी किसी चीज़ की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बरकरार रखना कि इस चीज़ की स्टैंडर्ड ये है, इस चीज़ का स्टैंडर्ड ये है, इस चीज़ का स्टैंडर्ड ये है। हम ये कहते हैं ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। यानी इंटरनेशनली जितनी भी चीज़ें इस्टेब्लिश है उनकी एक स्टैंडर्ड है। मिसाल के तौर पर वज़न की एक स्टैंडर्ड है, लेंथ की एक स्टैंडर्ड है, टाइम की एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। इसी तरह तमाम चीज़ों में मतलब खाने की चीज़ों में या फिर जो है पहनने की चीज़ों में या गाड़ियों में, या मतलब हर चीज़ का एक स्पेशल स्टैंडर्ड होता है। इस स्टैंडर्ड को दुनिया में बरकरार रखने के लिए, दुनिया को बताने के लिए ये काम किस चीज़ का है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का है, ठीक है ना। और ये कब इस्टेब्लिश हो गया, 1947 में। याद करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ना कि इसको याद कैसे करेंगे। पाकिस्तान भी 1947 में आज़ाद हो गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जैसे ही आज़ाद हो गया 1947 में, तो दुनिया ने सोचा कि अभी दुनिया को स्टैंडर्डाइज्ड करना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वजूद में आ गया है। तो आप ये समझे कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के बर्थ से जो है स्टार्ट हो गया, उसने स्टार्ट ले ली, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन या इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जो है 1947 में इस्टेब्लिश हुआ है और इसके मेंबर स्टेट्स 165 है। कितने, 165 है। तो 165 आप याद कर सकते हैं ना कि 165 इसकी मेंबर स्टेट्स है, ठीक है, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो है जंग की थी, ठीक है, याद करने के लिए। अच्छा, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो दुनिया में ग्लोबली ट्रेड, टैरिफ वगैरह को, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का एक जो है वो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है ना। ये याद रखिए, ये जो आपके पास एब्रीविएशंस है ये आपकी एब्रीविएशन में भी काम आएगा, इनके एब्रीविएशंस, और यही एब्रीविएशंस आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस वर्ल्ड में होते हैं वो यहाँ से ही आते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ग्लोब। और इसमें हमारे पास ये 1995 में इस्टेब्लिश कर दिया गया। किसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1995 में इस्टेब्लिश कर दिया। 1995 में दुनिया ने ये सोचा कि हमने तजारत को एक न्यू डायमेंशन देनी है, एक दूसरा अंदाज हमने उसको देना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको इस्टेब्लिश कर दिया। अब 95 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया और इसके मेंबर स्टेट्स जो है वो कितने हैं, वो 164 है। इसके टोटल मेंबर स्टेट जो है 164 है। तो याद हो गया, पहले वाले की 187 थे, दूसरे वाले की 165 थे और इसके कितने 164 मेंबर स्टेट्स है। पहला हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919, 187 इसके मेंबर स्टेट्स है। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन 1947 165 पे है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1995 164 स्टेट्स है, मेंबर स्टेट्स है। इसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये कब इस्टेब्लिश कर दिया गया है, ये बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये हमारे पास इस्टेब्लिश कर दिया गया है, ये ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना
सेकंड नंबर पर ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ITO, IT याद रखने के लिए, ठीक है ना, यानी I8, ठीक है। तो आसानी के लिए IT8, ठीक है, 1865 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया और इसकी जितने मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन की भी उतनी ही मेंबर स्टेट्स हैं, यानी इसका मतलब है इसकी मेंबर स्टेट जो है 193 है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर स्टेट्स है वो भी 93 है। तो ITO जो है 1865 में इस्टेब्लिश कर दी गई, ITO याद करने के लिए, यानी 1865 में याद करने के लिए। इसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको कहते हैं WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया 1915 में, ठीक है, यानी दुनिया ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ये एक चीज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दुनिया के दरमियान, ये बेसिकली वर्ल्ड टेलीग्राफ यूनियन से बनाया गया, इससे पहले वर्ल्ड टेलीग्राफ यूनियन था, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड टेलीग्राफ यूनियन की जो उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका जो समझो डॉटर ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल ITO है। ये दुनिया के दरमियान मौसलात का निज़ाम को बरकरार रखने के लिए, काम करने के लिए, इस यानी ख़बर रसानी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वो ये था, ठीक है ना। ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये वेदर के इंफॉर्मेशन को जो है मेंटेन करने के लिए, वेदर के बारे में मालूमात देने के लिए, ये इसका मतलब ये है कि 1915 में दुनिया के दरमियान जो है ऑलमोस्ट स्पेस वार का आगाज़ हो गया, ठीक है ना। 1955 में वर्ल्ड 1946 में बल्कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गई। तो जैसे ही वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गई, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है दुनिया ने एक नया सोच पैदा कर दिया। नया सोच पैदा करने के बाद तो दुनिया ने एक और निज़ाम सोचने का मतलब सोच पैदा करना शुरू कर दिया कि हम स्पेस में भी जो है कौन जो है ज़्यादा काम करता है। आपको पता है कि इसी के बाद कोल्ड वार भी शुरू हो गई और कोल्ड वार का मकसद यही था कि दुनिया टेक्नोलॉजी में कौन आगे है, ठीक है ना, और फिर स्पेस की जंग का आगाज़ हो गया। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गया। तो इसका मतलब है वेदर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थे वो इंसान के सोच में कब ये सोच आया कि हम इसके लिए इस्टेब्लिश करना है 1950 में। इसके बाद कोल्ड वार शुरू हो गई और फिर 1959 या 1960 में रशिया ने क्या कर दिया, जो स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को, कॉस्मोनॉट्स को भेजे थे, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जिसको हम कहते हैं, चूंकि आपके पास आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद हमारे सारे, अच्छा उसकी मेंबर स्टेट्स कितने हैं, उसकी मेंबर स्टेट्स भी 187 है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 1948 में इस्टेब्लिश हो गई और इसके मेंबर स्टेट जो है वो 194 है। अच्छा आपके ख्याल में ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास टोटल स्टेट जो है वो 193 है, तो ये 194 कहाँ से आते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास स्टेट्स भी हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जो हमारे पास हम कहते हैं नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी इस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको फिर हम मौका देते हैं कि वो इसी का मेंबर स्टेट बने, ठीक है ना। इसको कहते हैं मेंबर स्टेट। तो मेंबर स्टेट्स मुल्कों की तादाद के अलावा कोई सोसाइटी हो, कोई ट्रेड कंपनी हो, या कोई मतलब फिल्म हो या कोई और चीज़ हो जो इसी ग्रुप का मेंबर बन सकता है, तो इसलिए तादाद ज़्यादा या कम हो जाती है। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 1948 में इस्टेब्लिश कर दिया गया, यानी 2 साल पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर दिया और इसके मेंबर स्टेट जो है 194 मेंबर स्टेट्स है। तो इस चीज़ से आप याद कर सकते हैं कि 1948 ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये भी 194 है, याद करने के लिए, ठीक है ना। 1948 तो इस चीज़ को 194 ये मेंबर स्टेट्स हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज
यानी मकसद क्या है कि क्लाइमेट के बारे में दुनिया का सोच कब पैदा हो गया, ठीक है ना। ये एक वोमेन थी, उसने एक किताब लिखा था, राचल कार्सन, एक वोमेन थी, उसने द साइलेंट स्प्रिंग एक किताब लिखा था। देखो, क्वेश्चन बनाते हुए, बताते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हुए मैं आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अंदाज़ा हो। इस औरत ने एक किताब लिखी और उसका प्रॉपर असर जो है 1987 में आया था। कार्सन ने किताब लिखी थी, राचल कार्सन एक औरत थी, उसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम साइलेंट स्प्रिंग थी। उस किताब में ये चीज़ वाज़ेह किया गया था कि दुनिया का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। लोगों को इस चीज़ का पता नहीं से पहले नहीं था, लोग इस बात को एग्री भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका असर 1987 में वाज़ेह हो गया, जो कि मेरे डेट ऑफ बर्थ भी है, मुझे इसलिए भी याद है। 1987 में ये लोगों का ये ख्याल पैदा हो गया, लोगों का ये सोच पैदा हो गया कि भाई हमारे पास जो है वाकई में जो टेम्परेचर ग्लोबली जो है वो चेंज हो रहा है। हिमालयाज़ के जो माउंटेन की जो बर्फ़ है वो पिघल रहे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो दुनिया में एक सोच आया कि भाई हमने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना है जो वेदर के कंट्रोल, टेम्परेचर के कंट्रोल के लिए बात कर ले, क्लाइमेट के बेहतरी के लिए काम करे। इसलिए दुनिया ने क्या कर दिया, IPCC इस्टेब्लिश कर दी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इस्टेब्लिश कर दी। कब? 1988 में, ठीक है। सोच कब आया था? 1987 में। इससे पहले किताब लिखी थी राचल कार्सन ने और इसके बाद ये इस्टेब्लिश कर दिया गया। और इसके मेंबर स्टेट्स हमारे पास 195 है, इसमें 2 सेचलीज और एक और मेंबर है, सॉरी लिechtenstein, जो कि इसके मेंबर, जो कि स्टेट है, रिकॉग्नाइज नहीं है, वो इसके मेंबर है। इसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया के लोगों की प्रॉपर्टी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है ट्रेडमार्क, पेटेंट्स या कोई हम स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, जो इस्टेब्लिश कर दिया किसी कंपनी ने, इसकी यानी हम ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंसान की सोच, ह्यूमन की प्रॉपर्टी, ह्यूमन माइंड की प्रॉपर्टी, यानी ह्यूमन माइंड जो है कितना, जो उसके अपने ख्यालात, उनकी सोच, उनके अंदाज को प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना, यानी प्लेजरिज्म को अवॉइड करना, या फिर मिसाल के तौर पर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उसी तक रखना, कॉपीराइट ना करना, इस सारी जो इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसका नाम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इस्टेब्लिश कर दिया 1967 में इस्टेब्लिश कर दी, 1967 में इस्टेब्लिश कर दी गई है, ठीक है ना। ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो इसका नाम है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जो है ये 1967 में जो इस्टेब्लिश कर दी गई है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनेट की दुनिया, जो केबल की दुनिया, ये भी इसी रेंज में 1960s के बाद जो है दुनिया ने इंटरनेट की तरफ तवज्जो दी थी, इंटरनेट पे डेटा आने लगा, तो किसी की प्रॉपर्टी को जो प्रोटेक्ट करना, वो इसका काम करने लगा, ये कम इसको दिया गया, ठीक है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके मेंबर स्टेट्स हमारे पास कितने? 193 मेंबर स्टेट्स है, जितने यूनाइटेड नेशन के। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 2 कंट्रीज ऐसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जिनके मेंबर स्टेट्स ITO है और WIPO है, ठीक है। ये दोनों मेंबर स्टेट्स ITO एंड WIPO, ठीक है ना। ये दोनों मेंबर स्टेट्स की मेंबरशिप इतनी है जितने हमारे पास मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन की है, राइट। इसके बाद है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ये सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है, वो 1863 में है और इसके मेंबर स्टेट्स 192 है, ठीक है ना। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस क्या करती है? ये दुनिया की ये मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड, इसके बहुत सारे इंफ्लुएंसेस है, बहुत सारे काम हैं इनके, और
ख़ासकर डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी, डिसास्टर मैनेजमेंट में या फिर इस तरह कोई ज़रूरत की चीज़ हो तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे आगे होती है, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दुनिया के दरमियान इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, टैरिफ लगाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ये इकोनॉमी को बहाल करने के लिए, इकोनॉमिकली किसी को मदद करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हम लिखते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC, ठीक है ना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके मेंबर स्टेट्स हमारे पास 3000 मेंबर स्टेट्स है। 3000 मेंबर स्टेट्स से मुराद ये हैं कि इसमें सोसाइटीज़ भी हैं, फिर्म्स भी हैं, बहुत सारे चीज़ें हमारे पास ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है। और इसमें 192 मेंबर स्टेट्स है हमारे पास, किस चीज़ में, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस में। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा और आप इस सेंटेंस को याद कर लें। A labor woman named Geneva working in a sole trade company as a telecom operator in a metro city. She got health problem due to climate change and she lost her property. So Red Cross came to help her economically. मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक को शेयर करें दोस्तों के साथ। मैं इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास आ रहे हैं, अभी हमारे पास आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, PLO है, ठीक है ना, और ICO है, आसियान है, सार्क है, ठीक है, और हमारे पास ब्रिक्स है वगैरह, इस तरह बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं। और उन ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मेंबरशिप ज़रूरी है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है ना। इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना, अफगानिस्तान है, मालदीव्स है, ठीक है, श्रीलंका है, मतलब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये भी मैं आपको ट्रिक्स के ज़रिए सिखा दूंगा, उसका डेट भी आपको सिखा दूंगा, उसका हेडक्वार्टर भी आपको सिखा दूंगा जहाँ पे मेंबरशिप ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने भी एक ट्रिक बना रखा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो बाद में उसमें बात करेंगे। उसके लिए MBBS पेन का एक जो ट्रिक है, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी। और कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। थैंक यू।